अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया। तो उसमें हमने क्या किया कि प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें से हमने एक टाइप यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा और प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखा। आज हम दूसरी टाइप प्रेजेंट टेंसेस की सीखेंगे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होते हैं जो काम, जब कोई भी काम मुसलसल यानी कॉन्टीन्यूसली हो रहा हो, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कॉन्टीन्यूसली बोल रही हूँ, मैं कहीं पर भी स्किप नहीं कर रही, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करती चलूँ टेंसेस स्टार्ट करने से पहले कि ही, शी, इट या कोई भी नेम होगा तो वहाँ पर हम इज़ यूज़ करेंगे। जब आई आएगा तो हम एम यूज़ करेंगे, और जब यू, वी या फिर दे आएगा तो वहाँ हम आर यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को पढ़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। पॉजिटिव में इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर। इज़ एम आर जो है वो डिपेंड कर रहे होंगे सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम होगा तो तब हम वहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे, और अगर वहाँ पर आई आ रहा होगा तो हम वहाँ पर एम यूज़ करेंगे, और अगर यू, वी, दे में से कुछ आ रहा होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, आर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने वर्ब के साथ आईएनजी मिलाना है। ठीक है, उसके बाद एन पे आएगा ऑब्जेक्ट। चलें अब हम इनके कुछ टेंसेस बनाना देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। यहाँ पर क्या है, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो शी आ रहा है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ किया कि यहाँ पर इज़ आएगा। उसके बाद लर्निंग यानी लर्न, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। ओके, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट अगर टेंस बनाया जाए तो वो होगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और एम हमने इसके अकॉर्डिंग चूज़ किया। ओके, अगर हम यहाँ पर आई इज़ लगाते या फिर आई आर लगाते तो ये सूटेबल नहीं होना था। ओके, तो हमारे पास सेंटेंस है आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर भी देखिए, वी सब्जेक्ट है और आर हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि वी के साथ आर लगेगा। ओके, और लर्निंग, लर्न वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने साथ मिक्स किया। ओके, कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ओके, और लास्ट पे है हमारे पास इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई एम जस्ट लीविंग वर्क। अब यहाँ पर देखिए, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, लीविंग हमारे पास क्या है, वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लीव और आईएनजी। ओके, और वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट्स ऑलवेज रेनिंग इन लंदन। अब यहाँ पर देखें, इट्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इज़ एम आर को चूज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम सा एक सेंटेंस बना है, ये आप लोगों के लिए अभी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, आर हमने चूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग यानी गो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ओके, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पॉजिटिव में बनाने का तरीका। ठीक है, आई होप कि आपको पॉजिटिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बनाने का तरीका आ गया होगा। इसको बनाने का मेथड बहुत इजी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव में। ठीक है, अब हमने पहले इसे पॉजिटिव में देखा। ठीक है, अब नेगेटिव में भी इसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा, यानी सब्जेक्ट इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए, इस एम आर के साथ नेगेटिव में हम नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, नॉट को इंक्लूड कर देंगे इस एम आर के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वर्किंग,
मैं काम नहीं कर रही। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है, और वर्किंग क्या है, वर्ब, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी। ठीक है, वी आर नॉट वर्किंग, यहाँ पर भी वी क्या है, सब्जेक्ट है, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है, और प्लेइंग यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। ओके, शी इज़ नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पर देखें, शी के साथ हमने इज़ को चूज़ किया। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब ये वाले सेंटेंसेस यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम आएगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इज़। ओके, और जब हमारे पास आई आएगा तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, एम, और जब आएगा यू, वी, दे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे, आर को। ओके, इनके अकॉर्डिंग हमने यानी कि सब्जेक्ट को पहले जहन में रखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ करना है कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब क्या चूज़ करेंगे, इज़ चूज़ करेंगे, एम चूज़ करेंगे, या फिर आर चूज़ करेंगे। ओके, और हमने पॉजिटिव में ये चीज़ें बनाना सीख ली हैं, अब हम इसे नेगेटिव में बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नॉट हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हेल्पिंग वर्ब के साथ। वो इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है। ओके, हम एक तो मज़ीद इनके सेंटेंसेस बनाना देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर नॉट प्लेइंग या दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें कि दे हमारे पास आ रहा है, तो हमने पढ़ा कि दे के साथ भी हम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट हमने क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है। ओके, और प्लेइंग यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब, और उसके साथ आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेंस गलत है। ठीक है, वो टेंस करेक्ट ही होता है। सम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। ओके, तो इन सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, जबकि लास्ट जो हमने पॉजिटिव में किए हैं वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। ओके, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट में भी बनाना सीख लिया, यानी पॉजिटिव में बनाना भी सीख लिया, और उसे नेगेटिव में बनाना भी सीख लिया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है वो होते हैं जिसमें कोई भी वर्क, कोई भी काम जो है वो मुसलसल हो रहा हो, कॉन्टीन्यूसली हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। हमने इन दोनों को रीड कर लिया। ठीक है, हमने इन दोनों को सीख लिया। आप जो है कमेंट में करके बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कहीं कहीं से अगर समझ नहीं आई, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में कर लिया करें। ठीक है, पॉसिबल होगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आपके लाइक से ही हमें अप्रिसिएशन मिलती है और पता चलता है कि आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग भी रहे हैं या फिर नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग जो अब पढ़ेंगे वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव में। ठीक है, इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो सेंटेंसेस होते हैं या फिर वो होते हैं जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ रहा होता है, जहाँ पर हम कोई भी सवाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं, उन्हें हम फर्स्ट पे यूज़ करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बाकी जो सारा फॉर्मूला होता है उसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, एम और आर। ओके, इनको हम कब यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम इज़, एम, आर को चूज़ करते हैं। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के साथ क्या हुआ कि हमने आईएनजी का इजाफा कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हमने पॉजिटिव में भी यही पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज़ एम आर आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी तरह हमने इसे नेगेटिव में भी सीखा कि नेगेटिव में हम इस एम आर के बाद नॉट यानी नॉट का इजाफा कर लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इस एम आर यानी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। यानी इज़ एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, इज़ शी मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रही है। अब यहाँ पर देखें, इज़ हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हमने अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट चूज़ किया। ओके, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट शी था तो शी के साथ क्या लगेगा, इज़। ओके, एंड मेकिंग यहाँ पर क्या है, मेक क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो ये हो गया मेकिंग। एंड टी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज़ शी मेकिंग टी, ये हमारे पास मुकम्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एम आई मेकिंग टी, क्या मैं चाय बना रही हूँ। अब देखिए, जब मैंने खुद के लिए कहा तो वहाँ पर क्या यूज़ हुआ, आई, और जब आई यूज़ होगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। ठीक है, आई के साथ एम लगता है इसलिए हमने एम को चूज़ किया अकॉर्डिंग टू आई, यानी आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, मेकिंग वर्ब हो गया और टी ऑब्जेक्ट। आर यू मेकिंग मी फूल, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अब यहाँ पर देखें, आर हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ किया, यानी यू हमारे पास सब्जेक्ट था, यू के अकॉर्डिंग हमने आर को चूज़ कर लिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं। ओके, तो आर, उसके बाद यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, मेकिंग वर्ब हो गया, एंड फूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मैंने इसी को यू के लिए यूज़ करना हो तो ये किस तरह से होगा कि आर यू मेकिंग टी। ओके, यानी यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आर को चूज़ कर लिया, एंड मेकिंग क्या है, वर्ब, एंड टी ऑब्जेक्ट। एम आई लुकिंग गुड, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने एम को चूज़ किया। लुकिंग क्या है, वर्ब की लुक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड आई एन जी यहाँ पर क्या है, हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, एंड गुड क्या है, ऑब्जेक्ट। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एम हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, एंड वर्किंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ नहीं किया। ठीक है, इज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है। अब देखिए, इज़ हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, सब्जेक्ट है, एंड वर्किंग क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब। आर यू रीडिंग, यहाँ पर भी आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, एंड रीडिंग वर्ब हो गया। ओके, इज इट रेन, अब ये देखिए, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इट क्या है, सब्जेक्ट है, एंड रेन वर्ब हो गया। ओके, आर दे स्पीकिंग, क्या वो बोल रहे हैं। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, एंड स्पीकिंग क्या है, वर्ब है, और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आईएनजी हमने लगा लिया, वर्ब के साथ आईएनजी इजाफा कर लिया तो क्या हो गया, स्पीकिंग। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गए होंगे। जैसे हमने अफर्मेटिव टेंसेस यानी कि पॉजिटिव टेंसेस किए, उसी तरह से हमने नेगेटिव टेंसेस किए। पॉजिटिव टेंसेस का फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किए थे वो थे एज, एम और आर। ओके, इसी तरह हमने जब नेगेटिव में बनाया तो क्या हुआ कि सब्जेक्ट और एज, एम, आर के साथ हमने नॉट लगा लिया। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव टेंस था।
उसके बाद वही सारा के वर्ब और आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो थे वो स्टार्टिंग में आ गए और बाकी सारा फॉर्मूला उसी तरह रहा जैसे कि पहले वाले सारे जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो उसी तरह रहे, ठीक है। अब लास्ट में जो हमने अब पढ़ना है वो है हमारे पास WH फैमिली, ठीक है। WH जैसे कि मैंने बताया था कि वो होते हैं जैसे व्हाट, वाइल, होम, वेयर, व्हेन, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड्स जहाँ पर जिनके स्टार्टिंग में WH आ रहा हो तो वो हमारे पास WH फैमिली होती है। इसके अलावा एक वर्ड मज़ीद था जो था हाउ, यानी HOW, ठीक है। तो ये भी हमारी WH फैमिली में ही आता है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो WH का फॉर्मूला होता है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि WH स्टार्टिंग में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ING एंड ऑब्जेक्ट, यानी सारा फॉर्मूला इंटेरोगेटिव वाला रहेगा, सिर्फ WH स्टार्टिंग में आ जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ शी लिविंग, वो कहाँ रह रही है। अब देखें वेयर क्या है, WH फैमिली में से है। इज़ हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो शी था, ओके। एंड लिविंग क्या है, वर्ब, यानी लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING, ओके, लिविंग। अब यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ नहीं किया गया, ओके। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ पर रह रहे हो। वेयर आर यू लिविंग। अब देखें कि वेयर हमारे पास क्या है, WH फैमिली में से हो गया। एंड आर हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, ओके। एंड डूइंग क्या है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING, ओके, डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। अब देखें व्हाट क्या है, WH फैमिली में से। एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, आई की वजह से हमने एम को चूज़ किया, ओके। एंड डूइंग वर्ब हो गया, ओके। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। अब व्हाट हमारे पास WH फैमिली में से, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया। एंड डूइंग क्या है, वर्ब, ओके। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। आज के लेसन में हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा था और उसमें हमने पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी एंड द लास्ट वन इज़ WH फैमिली, उसे भी सीखा है, ठीक है। इन सब को आपने अपनी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की कर लेनी है, ओके। देखें कि हमारे पास सारा फार्मूला सेम ही रहता है सिर्फ हर टेंस में, जैसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, यहाँ पर WH फैमिली वाला बना रहे हैं, ठीक है। फार्मूला सेम ही रहता है, सिर्फ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कभी स्टार्टिंग में आ जाते हैं, कभी सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव में क्या होता है कि हम नॉट का इजाफा कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए के साथ, ओके। एंड WH फैमिली में वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इसी के साथ आपने 10 सेंटेंसेस क्रिएट कर लेने हैं, उनकी असाइनमेंट आपने बना लेनी है, ओके। ये आप लोगों का वर्क है, इसे कीजिएगा और फिर सबमिट करवाइएगा, ओके। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके एंड लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा।